सबसे उपयुक्त गाइड डॉग चुनने के लिए महिला ने एक बार आवाज लगाई और सभी कुत्ते तुरंत दौड़ कर आ गए, लेकिन केवल एक छोटा सा कुत्ता वहीं खड़ा रह गया, अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। कुछ सेकंड बाद वह आखिरकार धीरे धीरे चला आया, दूसरों से थोड़ा पीछे। उसने ऊपर देखा, बैठ गया और मालिक को खाली निगाहों से देखने लगा, मानो पूछ रहा हो आपने मुझे क्यों बुलाया। फिर भी यह दिखने में थोड़ा अनाड़ी सा छोटा कुत्ता अंततः गाइड डॉग के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार चुना गया, क्योंकि वह शांत और संयमित था, बिना हड़बड़ी के और धैर्यवान, एक गाइड डॉग के आवश्यक गुण। और इस तरह छोटा क्यू अपने पहले मालिक को छोड़कर गाइड डॉग प्रशिक्षण केंद्र भेज दिया गया। हालांकि प्रशिक्षक ने तुरंत उसका प्रशिक्षण शुरू नहीं किया, बल्कि उसे एक पालक परिवार के साथ रहने की व्यवस्था की। एक गाइड डॉग को अपने बचपन में बहुत सारा प्यार अनुभव करना चाहिए ताकि वह इंसानों पर भरोसा बना सके। छोटा क्यू वहाँ खुशहाल बचपन जिया। उसका अपना छोटा सा आंगन था जहाँ वह पेट भरकर खा सकता था और शांति से झपकी ले सकता था, बेफिक्र जीवन जी रहा था। लेकिन समय उड़ता गया और पलक झपकते ही 1 साल बीत गया। हालांकि छोटा क्यू का मन अभी भी परिपक्व हो रहा था। वह अपने पालक माता पिता से गहराई से प्यार महसूस करता था। एक रात बर्फ के फाहे गिरने लगे, संकेत दे रहे थे कि विदाई का दिन आ गया है। अगले दिन पालक माता पिता छोटा क्यू को चेरी ब्लॉसम के पेड़ों के बीच लंबी सैर पर ले गए, उसे याद दिलाते हुए कि जब फूल खिलें तो वापस आना। अंततः छोटा क्यू को कार में बैठाया गया और बिछड़ने का दर्द अवश्य भावी था। कार में छोटा क्यू को उलझन में देखते हुए पालक माता पिता शांत विदाई देना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे कार दूर जाती गई वे उसके पीछे दौड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। सड़क के अंत तक पहुंचकर ही हाथ हिलाकर अलविदा कहा। वे जानते थे कि छोटा क्यू के आगे उससे भी बड़ा मिशन इंतजार कर रहा है। ये छोटा क्यू की दूसरी विदाई थी और उसे गाइड डॉग प्रशिक्षण केंद्र भेज दिया गया। लेकिन वहाँ पहले ही दिन वह पूरी तरह असहज महसूस कर रहा था। घर के बने खाने का आदी होने के कारण वह वहाँ का डॉग फूड सहन नहीं कर सका और झुंझलाहट में खाने का कटोरा दूर लात मारकर हटा दिया। फिर भी वहाँ कोई उसे मनाने वाला नहीं था। छोटा क्यू पूरी रात भूखा रहा और अगले दिन के प्रशिक्षण तक वह इतना भूखा था कि उसे जो भी मिला वह खा लिया। प्रशिक्षक को यह दृश्य मजेदार लगा और सभी ने माना कि वह खाने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता। फिर आज्ञाकारिता प्रशिक्षण के दौरान बाकी सभी कुत्ते आदेशों का पालन कर रहे थे, लेकिन छोटा क्यू जमीन पर आलस से बैठा रहा। हिलने से इनकार करते हुए सौभाग्य से प्रशिक्षक ने उस पर हार नहीं मानी। उसने उसे प्रोत्साहित और मार्गदर्शन करना शुरू किया। छोटा क्यू के पेट पर जन्म चिन्ह को छूते हुए उसे सबसे अनोखा कुत्ता कहा जो उसने कभी देखा था। यह कहते ही छोटा क्यू खड़ा हो गया। फिर प्रशिक्षक के कोमल मार्गदर्शन में अंततः सहयोग करने लगा। कुछ दिनों के प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षक ने मान लिया कि छोटा क्यू बस एक साधारण कुत्ता है, जब तक कि एक दिन जाने से पहले उसने छोटा क्यू से कहा कि यहीं रुके रहना, और छोटा क्यू वहीं लेट गया। बहुत लंबे समय तक इंतजार करता रहा, इतना लंबा कि प्रशिक्षक उसे भूल ही गया।